तालीमी निज़ाम को भी कोरोना वायरस ने बिल्कुल बदल कर रख दिया। कोरोना वायरस से पहले का निज़ाम और कोरोना वायरस के बाद का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। होम स्कूलिंग के नाम से एक बहुत बड़ी एक बहस का आगाज़ हो चुका है। बुनियादी तौर पर होम स्कूलिंग में 3-4 चीज़ें आती हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तालीम दी जाएगी लेकिन स्कूल के बजाय घर में दी जाएगी। इसमें बाकायदा निसाब भी होगा, इसके अंदर बाकायदा टाइम टेबल भी होता है और इसका तालीमी निज़ाम के साथ साथ इसका इम्तिहानी निज़ाम भी होता है। इसको सिर्फ वो पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हों और किसी ख़ास जहत पर अपने बच्चे की जो है ना वो तालीम और तरबियत को लेके चलना चाह रहे हों। हमारे मुल्क में तो ये सिर्फ भेड़ चाल ही है ना। स्कूल एक पूरा माहौल देता है सीखने के लिए और एक पूरा निज़ाम देता है जो घर हमें नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में मौजूद मुश्किलात और उनके हल के लिए गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर अपने बहुत असरात छोड़े हैं, वहाँ ये कहना गलत ना होगा कि तालीमी निज़ाम को भी कोरोना वायरस ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अगर आज मैं ये कहूँ कि कोरोना वायरस से पहले का निज़ाम और कोरोना वायरस के बाद का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं तो ये गलत ना होगा। कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन क्लासेस ने एक तरफ हमारे बच्चों की तालीम को जारी रखने में मदद फराहम की, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन तालीम, इससे हासिल होने वाली मदद से वालिदैन के जहन में एक नए तालीमी निज़ाम की बुनियाद भी रख दी। यही वजह है कि आज होम स्कूलिंग के नाम से एक बहुत बड़ी एक बहस का आगाज़ हो चुका है। बहुत से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग पर शिफ्ट कर रहे हैं या इस बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये होम स्कूलिंग है क्या? इसका बच्चों को फ़ायदा या नुकसान क्या है? ये हमारे तालीमी निज़ाम पर कैसे असर डाल रहा है या आइंदा आने वाले सालों में कैसे असर डालेगा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगा कि अपने मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सनाउल्लाह मदनी साहब। आप माशाल्लाह गुज़िश्ता 15 साल से दर्स-ओ तदरीस के साथ मुंसलिक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मीडिया की मरूफ शख्सियत हैं। इसके अलावा तालीमी मसाइल पर आपकी गहरी नज़र है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख सलमान खालिद साहब। आप एक प्राइवेट स्कूलों की चेन चला रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मीडिया की मशहूर शख्सियत हैं। इसके अलावा जो मैं इनका ख़ास कंट्रीब्यूशन समझता हूँ कि तालीमी निज़ाम, तालीम के बारे में मुश्किलात हों, इनका एक ख़ास प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए ये लोगों को उस पर इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर बहस व मुबासा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं जो कि आज हर घर का मौजू है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सनाउल्लाह मदनी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं अपनी नाज़रीन के लिए जानना चाहूँगा कि ये जो आजकल हम एक बहुत ज़्यादा एक बात सुन रहे हैं और ये नई टर्म है, आम लोगों के लिए ये टर्म नई है, होम स्कूलिंग। ये होम स्कूलिंग है क्या? सुहेल साहब, होम स्कूलिंग जैसे अल्फाज से ही ये आसान हो जाती है कि इसमें घर भी इन्वॉल्व है और स्कूलिंग से मुराद यहाँ तालीम ली जा रही है। इस स्कूलिंग से मुराद जो है वो स्कूल नहीं लिया जा रहा। बुनियादी तौर पर होम स्कूलिंग में 3-4 चीज़ें आती हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। सबसे पहला जो इसकी तारीफ़ के अंदर जो चीज़ आती है वो यही है कि तालीम दी जाएगी लेकिन स्कूल के बजाय घर में दी जाएगी। स्कूल नहीं है, घर में जो है वो तालीम होगी। इसमें बाकायदा निसाब भी होगा और इसमें जो टीचर की ज़िम्मेदारी है वो या तो वालिदैन ख़ुद अदा करेंगे या किसी की वो ज़िम्मेदारियाँ किसी को हायर करेंगे, किसी ट्यूटर की जो है वो खिदमात लेंगे। इसके अंदर बाकायदा टाइम टेबल भी होता है और इसका तालीमी निज़ाम के साथ साथ इसका इम्तिहानी निज़ाम भी होता है। लेकिन बुनियादी इसका ढांचा यही है कि तालीम स्कूल के बजाय अपने बच्चों को घर में दी जाए, ख़ुसूसन वो अफराद और वो वालिदैन जो अपने बच्चों को किसी ख़ास नज़रिए के मुताबिक या किसी ख़ास किस्म की परवरिश या तरबियत वो करना चाहते हैं, जो वो ये समझते हैं कि स्कूलों के अंदर नहीं दी जा रही, हम घर में जो है वो दे सकते हैं, वो ये तालीमी निज़ाम जो है वो एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें समझना ये ज़रूरी है, होम स्कूलिंग एक बाकायदा निज़ाम तालीम नहीं है।
ठीक है। यानी ऑप्शनल नहीं है, ये एक तालीमी मॉडल के तौर पर दुनिया में राइज नहीं है। ये एक कह लें कि मजबूरी की हालत में अडॉप्ट किया जाने वाला एक अभी इब्तदाई ढांचा है जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये अभी मुरत्तब निज़ाम तालीम या तालीमी मॉडल के तौर पर सामने नहीं आया, इसलिए ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ रहा है। मैं आपकी इस बात से ये तासुर मुझे मिला है कि स्कूल को बच्चे की ज़िंदगी से निकाल देना, जी बिल्कुल, उसकी तमाम तालीमी सरगर्मियों को घर मुंतकिल कर लेना, बिल्कुल, और वालिदैन का अगर वो खुद इस काबिल हों, खुद या किसी दूसरे टीचर की मदद से घर के अंदर उसकी तालीम का बंदोबस्त करना और उसकी तालीम को जारी रखना, ये होम स्कूलिंग। बिल्कुल ऐसे ही। और शेख साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा, देखें किसी ना किसी तरह तालीम घर में भी जारी रहती है। अब अगर बच्चा स्कूल से पढ़ के आ रहा है तो शाम को वालिदैन घर में या ट्यूटर घर में आ रहा है, लेकिन आप क्या समझेंगे कि किन किन चीज़ों को हम होम स्कूलिंग में लेंगे और किसको उसमें उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे? जी, जिस तरह बरादर मोहतरम ने फरमाया कि ये जो होम स्कूलिंग है ये मुकम्मल तालीमी मॉडल नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको सिर्फ़ वो पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हों और किसी ख़ास जहत पर अपने बच्चे की जो है ना वो तालीम और तरबियत को लेके चलना चाह रहे हों, तो वो सिर्फ़ मेरे ख़्याल के मुताबिक सिर्फ वो इसको अडॉप्ट करें और वही इसको कामयाब तरीके से आगे लेके भी चल सकेंगे। अदरवाइज़ जो अगर आम पेरेंट्स, क्योंकि दौर ऐसा है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं अपने बच्चों को देने के लिए, यानी जिनके बच्चे रूटीन से स्कूल जाते हैं उन पेरेंट्स के पास भी वक्त नहीं होता कि वो कम से कम रोज़ाना 1 घंटा या आधा घंटा ही बच्चे की जो तालीमी कारकर्दगी है उस पर नज़र डाल सकें। तो जब हम बच्चा सारे का यानी मुकम्मल टोटल जो इसका तालीमी सिस्टम है वो उनके ही रहम करम पर होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे जो हैं उनकी तालीम का सिलसिला ठीक से चल सकेगा। मैं शेख साहब सारी बात का सम अप अगर करूं तो मुझे ये इसका आइडिया लग रहा है कि जिस तरह हमारे कुछ वालिदैन हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो अपने बच्चों की तालीम को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने जब ये ऑनलाइन क्लासेस और ये कोरोना वायरस के दौरान ये सारा सिस्टम देखा है, इससे उनके जहन में एक आइडिया डेवलप हुआ कि हम ये सारा निज़ाम खुद भी चला सकते हैं, खुद कंट्रोल कर सकते हैं और वो खतीर रकम जो हम स्कूलों को दे रहे हैं वो बच सकती है। लेकिन उनकी देखा देखी बहुत से ऐसे लोग जो, जैसे कि आपने कहा कि वो आधा घंटा भी उनके पास नहीं होता कि वो अपने बच्चे की तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर हल्की सी नज़र भी डाल लें, उन्होंने भी देखा देखी उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया, उसकी बात करनी शुरू कर दी, जिससे जो कि टर्म जिस तरह मदनी साहब ने फरमाया कि ये कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है, ये अब टर्म डेवलप होनी शुरू हो गई है, लोगों के पास एक ऑप्शन बन गया। मैं मदनी साहब आपकी तरफ आऊँगा और मैं पूछूंगा ये रुझान जो ये हो रहा है होम स्कूलिंग का, ये क्यों बढ़ रहा है? सर, स्कूल तरक करके घरों में तालीम देने का रुझान, इसकी बहुत सी वजूहात है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक मजबूरी के तौर पर अडॉप्ट किया जाने वाला निज़ाम है। इसकी मुआशी मजबूरियाँ वालिदैन जो है वो मुआशी तौर पर भी समझते हैं कि तालीम हमारे लिए जो है वो महंगी हो चुकी है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनकी पहुँच से बाहर है। तो लेकिन जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से एक ये है कि वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो चीज़ें हम सिखाना चाह रहे हैं स्कूल वो चीज़ें नहीं सिखा रहे, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो तरबियत के मामलात हों, चाहे वो कुछ भी हो। वालिदैन का ये समझना कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो बच्चे सीखना चाहें, स्कूल उनको सिखाने से कासिर है, इसलिए हम बच्चों को स्कूल से हटाकर घरों में जो है वो तालीम दें। सिक्योरिटी की वजूहात भी आ सकती हैं, बहुत से और स्कूलों का कम होना भी इसमें शामिल है, इसी तरह स्कूलों का महंगा होना और दूर होना, और ये सारे मामलात मिलकर मुआशी और मुआशरती हर किस्म की मजबूरी इसमें शामिल होती है। और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि इसको अडॉप्ट सिर्फ एलीट क्लास कर सकती है, गरीब का बच्चा होम स्कूलिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। शेख साहब आप कोई इजाफा करेंगे इसमें कि ये जो रुझान आजकल हम देख रहे हैं, अखबारात में इसके ऊपर लिखा जा रहा है और दीगर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ से भी ये टर्म अब पाकिस्तान में आ रही है, आप क्या कहेंगे जो रुझान पाकिस्तान में बढ़ रहा है इसकी यहाँ पे वजूहात क्या हैं? जी, मैं ये फिर ये कहूँगा कि ये एक तो हमारे मुल्क में तो ये सिर्फ भेड़ चाल ही है ना। बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स ने उसकी स्कूलिंग का, उसकी एजुकेशन का मुकम्मल जो है वो अपने कांधों पर उसका ज़ुम्मा लेना है, तो ये एक मुसलसल एक बड़ा मुश्किल टास्क है और एक मुसलसल मेहनत है। यानी मेरे ख़्याल में अगर वालिद और वालदा दोनों किसी अपने अपने प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, वो हाईली एजुकेटेड हैं, उनको अपने प्रोफेशन में तो मेहनत करना ही है आगे बढ़ने के लिए और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए।
उनको उसके साथ साथ अपना बच्चे को पढ़ाने के लिए और उसकी सही तरबियत करने के लिए उनको भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेरे लिहाज से तो ये बहुत टफ़ है, और यानी अगर मेरिट पे काम करना है। हमारे मुल्क में तो एक भेड़ चाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम नहाद होम स्कूलिंग का जो है वो उसकी टर्म इस्तेमाल करके ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अपने कंधों से, उससे जो है वो फ़ारिग होना चाह रहे हैं। यानी एक बच्चे की जो एजुकेशन है, ये एक मुकम्मल जो है ना एक मेहनत है, वालिद की तरफ से भी वालदा की तरफ से भी। और जैसा कि हमारे मुल्क में अब ट्रेंड बनता जा रहा है कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो ख़ुद लेट नाइट जो हैं वो जाते हैं सोने के लिए। तो सुबह सवेरे उठ के बच्चे का यूनिफॉर्म करना, उसका नाश्ता, उसका स्कूल बैग, फिर उसको स्कूल तक छोड़ के आना, ये एक मेहनत है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मेहनत से जान छुड़ाने के लिए जो है वो अक्सर पेरेंट्स इस जो मुरवजा टर्म है उसको इस्तेमाल करके तो उससे पीछा छुड़ा रहे हैं, और कि बच्चा हमारा घर में पढ़ लेगा। यानी कहा यह जा सकता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब हमारे निज़ाम तालीम दो तरह के हैं। अगर तो हम सरकारी स्कूलों का जायज़ा लें तो वो वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जो कि हमारे बहुत से वालिदैन के लिए काबिल कबूल नहीं। तो और वो क्लास भी वहाँ वैसी है जो कि होम स्कूलिंग का सोच भी नहीं सकती। उनके पास ना तो वो गैजेट्स हैं और ना वो सारा वो तालीम का वो लेवल है कि उनके वालिदैन के पास कि वो ये सोचें। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे ज़्यादातर शहरी वालिदैन ख़ास तौर पे जाना चाहते हैं, वो उनकी या तो अखराजात इस लेवल पे हैं कि जो उनसे या बर्दाश्त नहीं हो रहा है या वो बर्दाश्त करना नहीं चाह रहे। और दूसरी बात आपने जो की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ कि ये पूरा एक सिस्टम है बच्चे की जो सुबह से लेकर शाम तक एक ज़िम्मेदारी है उसको अदा करना, सुबह जल्दी उठना, सारा उसका अरेंजमेंट करना, और फिर जब ये सारी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वालिदैन ये काम ना कर सकें, लेकिन ज़्यादा तादाद ऐसे वालिदैन की होगी जो लोगों के पीछे लग के अपने बच्चों को स्कूल से हटा ज़रूर लेंगे, लेकिन चंद वालिदैन ही ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को उस लेवल का दोबारा पढ़ा सकें या केयर कर सकें। ज़्यादातर वालिदैन नुकसान उठाएंगे। शेख साहब, मैं आपसे ही ये पूछना चाह रहा हूँ, अब स्कूल तो छोड़ दिया, बच्चे को घर ले आए हैं, अब बच्चे की ज़हनी हालत पे आपके ख्याल में इसके क्या नताइज आ सकते हैं? मुस्बत होंगे, मनफी होंगे? आप क्या समझते हैं? कि देखें, जो स्कूल है या मदरसा है जहाँ पे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो बच्चे को वहाँ भेजने का मकसद फ़कत जो है वो किताबें रटना ही नहीं होता, बच्चे की वहाँ पे तरबियत भी हो रही होती है। और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो जो है सोशली एक्टिव होता है, उसको माशरे में उठना बैठना, रहन सहन, दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ वो सारी चीज़ें सीखता है। तो जब हम बच्चे को स्कूल से हटाकर उसको घर में बिठा लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो डिप्रेस होगा और वो अकेला रह जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बहन भाइयों के साथ जो अट्रैक्ट करेगा, और वो भी होता ही है कि अक्सर उसके एज फैलो नहीं होते। तो मेरे ख़्याल में इसका बच्चे के ऊपर जो है ना वो ज़हनी दबाव बढ़ता है। बच्चे को घर रहने से बेहतर ये कि उसको स्कूल के अंदर जाए और वो जो चीज़ें जिस तरह सीखती है उस तरह ही वो सीखेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ये बात आपकी मुझे ज़्यादा वज़नदार इस वजह से भी लगी है कि इंसान की जो एक बच्चा है वो मुकम्मल इंस्टीट्यूशन है। उसकी डेवलपमेंट जौन सी है वो सिर्फ वालिदैन नहीं करते, उसकी डेवलपमेंट के कहते हैं 3 दर्जे हैं। एक वालिदैन यानी घर, दूसरा स्कूल यानी उसके एज फेलोज़ और उसके टीचर, तीसरा इन अपनी जो सारी एनवायरनमेंट और उसका अंदर का रिएक्शन यानी इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे की एक शख्सियत को उभारता है जिससे लेकर बच्चा चलता है। अब अगर जिस तरह कि आपने कहा कि अगर हम बच्चे को घर ले आएंगे, हमने असल में उसको घर नहीं लेकर आए, हमने उसकी दिमागी डेवलपमेंट के 3 सोर्सेज बंद कर दिए। नंबर 1, वो जो सुबह एक डिसिप्लिन सीखता था और अपने एक एज फेलोज तक पहुंचता था, वो ख़त्म हो गया। नंबर 2, टीचर्स जो कि वालिदैन नहीं है, रूहानी वालिदैन है, वो उनसे इंटरेक्ट करता था, उनके साथ उसका एक टाइमली रिलेशन था, फिर वो घर माँ बाप के पास आ जाता था। और आखिर में आता है माहौल। स्कूल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता था, स्कूल सिर्फ उसको तालिब इल्म नहीं समझता था। कभी वो मॉनिटर है तो कभी वो किसी फंक्शन की तैयारी कर रहा है या कभी डिबेटिंग में आ रहा है, कभी किसी चीज़ में। ये उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ थी जो असल में पेरेंट्स ने होम स्कूलिंग के नाम पे छीन ली है। मैं मदनी साहब के पास जाऊँगा। मदनी साहब, आप क्या समझते हैं, जो स्कूल का एक इदारा है वो एक बैग, उसके अंदर मौजूद चंद किताबें, कुछ कापियाँ और बॉल पॉइंट और चंद रंगों का नाम है, या आप समझते हैं इससे ज़्यादा भी स्कूल है कुछ?
स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग का और एक स्कूल बैग का या एक निसाब की सीखने वाली जगह का नाम नहीं है। एक बच्चा जब स्कूल के अंदर दाखिल होता है ना, तो वो बहुत सी नशो नमा जो है वो उसकी चल रही होती है। जज्बाती नशो नमा कह लें, लिसानी नशो नमा, रूहानी नशो नमा, उसकी अखलाकी तरबियत, उसकी जो है वो सोशलाइजेशन, ये सारा कुछ वो स्कूल के अंदर सीख रहा होता है। अगर हम होम स्कूलिंग को यानी या बच्चे को स्कूल से निकाल कर घर में ले जाते हैं ना, तो जो हमें चंद नुकसानात होते हैं, बच्चा एक तो नज़्म ज़ब्त नहीं सीख सकता घर में। माँ बाप जितना मर्जी सख्त यानी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी बना लेना, बच्चा ना फॉलो करेगा दिल से, ना माँ बाप सख्ती से फॉलो करवा सकेंगे। और वालिदैन के लिए भी तो है ना, बिल्कुल वो कुछ दिन तो करेंगे लेकिन वो उस डिग्निटी से नहीं जारी कर सकेंगे। बच्चा जो है वो स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ जो सीखता है ना, वो नज़्म ज़ब्त सीखता है। दूसरे नंबर पर बच्चा पीयर लर्निंग करता है, अपने माहौल से और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखता है, जो उसको घर में मुयस्सर नहीं है। घर में वो अकेला है, उसकी किसी से लड़ाई नहीं होगी, कोई उसे गाली नहीं निकालेगा, कोई उससे लड़ाई नहीं करेगा। स्कूल में ये सारा कुछ होगा ज़रूर, लेकिन बच्चे की वहाँ लर्निंग होगी कि कोई लड़ाई करता है तो मैंने कैसे रिस्पॉन्स देना है, कोई मुझे जो है वो कोई उल्टी सीधी मेरे साथ हरकत कर देता है तो मैंने कैसे रिस्पॉन्स देना है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे को जो रोल मॉडल स्कूल में मिलते हैं वो घर में नहीं मिलते। कोई शक नहीं। बच्चे को जितने टीचर्स मिलेंगे, जितने कोलीग्स मिलेंगे, जितने उसके इर्द गिर्द दोस्त होंगे, बच्चा उन सब से सीखेगा और रोल मॉडल उनमें से वो खुद ही अडॉप्ट करना शुरू हो जाएगा, जो कि घर में जो है वो उसको मुयस्सर नहीं होते। तो खुलासतन ये है कि स्कूल एक पूरा माहौल देता है सीखने के लिए और एक पूरा निज़ाम देता है जो घर हमें नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। और आपकी जो बात है वो ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट आती है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अ मैन इज़ आल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। जब बच्चा एक क्लस्टर में जाता है, हमें पता चलता है कि बच्चा उसका रुझान क्या है। यानी कहते हैं कि इंसान अब जी अपने जैसे लोगों में चला जाता है। ये जो एक ही कमरा होता है ना क्लास का, इसमें टीचर एक शख्सियत है, वो एक एग्जाम से पहले ही बता देता है कि फलां बच्चा फर्स्ट आएगा, इस बच्चे ने फेल हो जाना है। टीचर वही है, किताब वही है, पढ़ाने वाला वही है, लेकिन हो क्या रहा है कि असल में ये बच्चे की इनर डेवलपमेंट है जो कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि बच्चा अपने माहौल, घर, मीडिया जिसको देख रहा है और जिन पीयर्स जिनके साथ वो घूम रहा है, वो किसको ज़्यादा कैच कर रहा है और किसको रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से उसकी शख्सियत का एक पहलू सामने आ जाता है, अच्छा या बुरा। शेख साहब, एक आपके लिए तो ये मेरा समझता हूँ टेलर मेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि देखें, ये बात हम डिस्कस कर ली है हमने कि कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने के लिए होम स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सारे वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ के होम स्कूलिंग की तरफ नहीं जा रहे। ये लोग वही सोच रहे हैं जिनके पास ये ऑनलाइन की ऑप्शन है, कुछ मजबूरियां भी काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप वालिदैन के साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट में हैं, कौन सी ऐसी मजबूरियां वालिदैन अक्सर तज़किरा करते हैं जब स्कूलों का चक्कर लगाते हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मजबूरियां या ये मसाइल उनको कंपेल कर रहे हैं कि वो ये मजबूर कर रहे हैं कि वो स्कूल को छोड़ के बच्चे को घर के होम स्कूलिंग को शिफ्ट करें? जी, उसमें देखें, सबसे पहले तो ये तल्ख़ हकीकत है कि जो सरकारी इदारे हैं उनका माहौल और उनका जो स्टैंडर्ड है वो अक्सर पेरेंट्स जो है वो उसको इस काबिल नहीं समझते कि हमारा बच्चा यहाँ जाए। वो इन्वायरमेंट भी है, वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी है, तो वो गुमान करते हैं कि बच्चा जाके यहाँ पर हमारा बच्चा जो ख़राब होगा या उसकी उस तरह से तालीमी जो है इस्तेदाद नहीं बेहतर हो सकेगी। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा ही है कि उसने अपनी मदद आपके तहत जो है वो चलना होता है। वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ही नहीं। आप जितना अच्छा रिस्पांस चाहते हैं इदारे से, वहाँ पर आपको पे भी उतना करना पड़ता है। तो एक तो ये फैक्टर आ जाता है, पेरेंट्स तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि हम क्या करें। वो फिर उसका हल यकीनन ये समझते हैं कि शायद हम घर में रख के बच्चे को पढ़ा लेंगे। तो दूसरा ये रियासत को ही चाहिए कि वो अपने इदारों को भी बेहतर करे और जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करे, और इसके साथ साथ जो असातिज़ा हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हों, उनकी तरबियत का अहतमाम करे। दुनिया जो है इस वक्त आगे जा रही है और जो दुनिया भर में असातिज़ा की जो है वो इन खतूत पर तरबियत की जाती है कि वो ऐसे मेथड्स अब अडॉप्ट करें जिससे बच्चा जो है वो तालीम के अंदर जो है ना उसको उसमें उसकी दिलचस्पी पैदा हो और वो शौक़ के साथ जो है वो तालीम को हासिल करे। और उसके साथ साथ ऐसे टूल्स और ऐसे टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं
कि बच्चा जो है वो अपने आने वाले वक्त में अपने पाँव पर खड़ा हो सके। तो मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर भी ये बेड़ा जो है वो सरकार को लेना चाहिए, बल्कि उनको तालीमी एमरजेंसी नाफज कर देनी चाहिए जिस तरह के हालात हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये गवर्नमेंट इसमें जो है वो दिलचस्पी लेगी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इदारों के और प्राइवेट इदारों के हालात भी बेहतर होंगे और बच्चों का स्कूल जाने का रुझान जो है उनके अंदर बढ़ेगा और पेरेंट्स भी फिर शौक़ के साथ और इस आस के साथ भेजेंगे कि हमारे बच्चे की तालीम भी अच्छी होगी, तरबियत भी अच्छी होगी और हमारा बच्चा कुछ सीख ऐसा जाएगा कि वो आने वाले वक्त में कम से कम अपना जो माशी बोझ है वो उठा सकेगा। बिल्कुल सही। और इसमें ये भी तो एक गवर्नमेंट को ये बात देखनी चाहिए कि सबसे पहले तो लोगों में आगाही पैदा की जाए कि ये जो हमारी बच्चे हैं ये हमारे लिए बच्चे हैं, लेकिन कल इस मुल्क की आने वाली जनरेशन है। अगर आज हमने इनकी प्रॉपर तालीम का बंदोबस्त ना किया तो कल जब इन्होंने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है तो यकीनन अगर ये लोग नीचे जाएंगे तो हमारा मुल्क भी नीचे जाएगा। इस तरह कि आपने जिक्र किया हमारे सरकारी स्कूलों का कि उनका ज़रा निज़ाम थोड़ा सा लो है। गवर्नमेंट ये कर सकती है क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ सबक इनसे लिया जाए। इनके लिए जो सरकारी स्कूल हैं इनके लिए इंसेंटिव्स रखे जाएं, टीचरों के लिए इंसेंटिव रखें, उनकी बेहतर ट्रेनिंग करें, उनको ये टारगेट दें कि अगर आप रिज़ल्ट अच्छा प्रोड्यूस करेंगे हम आपके लिए इस किस्म के बोनस आएंगे और हम आपको तरक्की इस मेयार के ऊपर आपके जब अगर आप रिजल्ट देंगे तो हम आपकी बेहतर तरक्की करेंगे। इसके साथ साथ वो प्राइवेट स्कूल जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को उनको ब्लेसिंग समझना चाहिए और उनको सारे अखराजात उनकी तरफ डालने की बजाय, क्योंकि वो एक बहुत बड़े निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। तालीम बेसिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि प्राइवेट स्कूलों की। अगर वो ये बोझ अपने सर पे लिया है तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि देखें उन्होंने इन बच्चों को वैसे भी तो पढ़ाना था ना, तो इनको थोड़ी सब्सिडी दे दें, थोड़ा सब्सिडाइज कर दें, ये सोचते हुए कि वो वालिदैन जो इनकी तरफ आज आए हैं और इन्होंने हमारा बोझ बांट दिया है, ये वालिदैन भी हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन ये जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मदनी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। अब ये मसला डेवलप होता जा रहा है, आप इस मसले को क्या समझते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? किन अवामल को हम अपने बेहतर कर लें तो ये मसला हल हो जाएगा? सर सबसे पहली बात तो ये है कि वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वालिदैन जिन वजूहात की बिना पर अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल कर होम स्कूलिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, वो कुछ भी हैं, मुआशरती मजबूरियाँ हैं, सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, सारी की सारी जो वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना वो दूर करें ताकि बच्चे जो है वो होम स्कूलिंग से हट के जो है वो स्कूल की तरफ आएँ। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि असातिज़ा को जितना ज़्यादा बेहतर ट्रेंड किया जा सकता है, तरबियत दी जा सकती है, वो दें। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल है कि आप बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन इंजन और उसमें नकारा ड्राइवर बिठा दें, वो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगी। उस्ताद वो ड्राइवर है जिसने जितना अच्छा निज़ाम उसको दे लें, जितना अच्छा उसको निसाब दे लें, अगर वो ट्रेंड नहीं है, वो विलिंग नहीं है क्लासरूम के अंदर पढ़ाने में, तो वो आपका तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट यह है कि असातिज़ा को बेहतर तरीके से ट्रेंड करें। तीसरी चीज़, अपना मेयार तालीम जो है वो हमें बेहतर बनाना चाहिए, जिसके अंदर हमें जो हमारा निसाब है ना इसको बोझ से ज़्यादा दिलचस्प बनाना चाहिए। बिल्कुल आजकल आप ना तोल के देख रहे हैं ना, जितना बच्चा खुद होता है उतना ही उसके स्कूल का जो है वो बैग का वजन होता है। तो इस बोझ को कम करें, निसाब का बोझ जो है ना वो उतारें, असातिज़ा के ज़हन से भी, वालिदैन के ज़हन से भी और बच्चे के कमर से भी, फिर ये माहौल जो है वो बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है ना उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो ख़ुद ही, जो घरों में उनको माहौल नहीं ना मिलता जो वो चाहते हैं, सोशलाइजेशन और अपने जैसे लोगों के साथ मिलना, वो उनको स्कूल में मिले और वो हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो उनको दे सकती हैं। आखिरी चीज़ ये है कि हमें अपने तरीक़ा तदरीस को अट्रैक्ट बनाना है, मुअस्सर बनाना है, और उसके लिए हमें जितने भी गैजेट, जितने भी टूल्स, जितने भी नए जो है वो टेक्नोलॉजी है ना, उसको जितना ज़्यादा हम इंडल्ज करते जाएंगे अपने तालीमी निज़ाम में, उतना ही हमारा ये मसला जो है वो बेहतर तरीके से हल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। शेख साहब आप इसमें? जी मैं इजाफ़ा करना चाहूँगा। मैं बड़ी तवज्जो से बात सुन रहा था। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम है ना वो इंतहाई फरसुदा है। और वो आप देख लें कि पहले तो 8th तक जो है वो कोई सिस्टम ही नहीं है बच्चों की स्क्रीनिंग का कि उनको एवेल्यूएट किया जाए कि वो क्या सीख गए। और जब 9th से ये शुरू होता है तो वो टोटल रटलाइजेशन पर है, किस बच्चे का हाफजा कितना अच्छा है। तो जब आपका इम्तिहानी निज़ाम सारा इस पे ऊपर बेस करता होगा तो और इसी से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस इदारे की या उस्ताद की
जो है इसने कितना अच्छा पढ़ाया है नंबर के ऊपर, तो ज़ाहिरी बात है वो सारी जो चीज़ें छोड़कर, हम निसाबी सरगर्मियाँ भी और अखलाकियात भी और तरबियत भी, उसको छोड़कर वो फोकस करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटीरियल बच्चे के जो है ना अंदर फीड कर दूं, और मेरा बच्चा जाके जो एग्ज़ाम के अंदर वो मेरा जो फीड किया वो लिख आए और मार्क्स अच्छे ले जाए, और मेरी जो है ना वो मेरे दायरे का भी नाम ऊंचा हो जाए और मेरा भी नाम ऊंचा जाए। तो सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और ये वक्त का तकाज़ा बन गया। काफ़ी दफ़ा ऐसा नारा भी लगा है कि हम इम्तिहानी निज़ाम को जो है ना वो कंसेप्चुअल के ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन मुशाहदा यही है कि वो सिर्फ़ कागज़ों तक, मीटिंग्स तक महदूद रह जाता है और उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लिहाजा मेरी नज़र में ये सबसे ज़रूरी है। जब आपके इम्तिहानी निज़ाम के अंदर चेंजिंग आएगी, बेहतरी आएगी, तो यकीनन उस्ताद जो है वो रटालाइजेशन के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेगा। और अक्सर ऐसा होता भी है, कोई उस्ताद बड़े शौक़ के साथ जो है वो बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें जो है वो बच्चे के अंदर फीड करना चाहता है, तो इवन के पेरेंट्स ही कंप्लेन कर देते हैं कि सर जी इसकी क्या ज़रूरत है, आप बच्चे को रट्टा लगवाएं, नंबर अच्छे ले ताकि बच्चे का आगे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इम्तिहानी निज़ाम को हम चेंज करें और जल्द अज जल्द चेंज करें। यानी अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे और वालिदैन का जो इंटरेस्ट है वो स्कूल में वापस आए और वो जो एक होम स्कूलिंग की इस्लाह चल पड़ी है उसमें कमी आए, इसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 हम स्कूल को दिलचस्प बनाएं। दूसरा, बच्चों के लिए ऐसी वहाँ पे एक्टिविटीज़ का अहतमाम करें जिससे बच्चे पढ़ें तो ज़रूर, लेकिन अपने आप को इस तरह की सरगर्मियों में भी मुलव्वस करें जो कि हों तो असल में पढ़ाई ही, लेकिन उसकी सूरत हाल बदल जाए कि वो बच्चा उसको रोज़ उसका इंतज़ार करे। तीसरी अहम बात है लोगों की, वालिदैन की माशरती जो हालत है, मुआशी हालत है ना, उनकी जेब को मजबूत करने का भी गवर्नमेंट अहतमाम करे। जिस दिन वालिदैन की जेब बेहतर हो गई, ये बहुत सारे सवालों का जवाब है। वालिदैन जब अच्छा कमाएंगे, अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इस तरह की बचतें वो अपने ज़हन से निकाल देंगे, और उसके बाद जब हम गवर्नमेंट ये तस्लीम कर लेगी कि ये तालीम बच्चों को देना गवर्नमेंट की ही ज़िम्मेदारी है, तो आला से आला लोगों को, जो ज़्यादा लायक लोग हों, उनको तालीमी निज़ाम में लाया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़, जो कि आपने जिसे कहा है कि रट्टा सिस्टम का रद्द करे और मकसद सिर्फ चंद नंबरों का असूल ना हो। जब इस चीज़ के ऊपर हम चलेंगे तो ना सिर्फ हमारा तालीमी मेयार बेहतर हो जाएगा, बल्कि आने वाली हमारी जनरेशन भी बेहतर काम करेगी। मैं आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें बहुत अच्छी गाइडेंस फराहम की। नाज़रीन, के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसा कि आपने सुना कि होम स्कूलिंग कोई बाकायदा स्कूलिंग का निज़ाम नहीं है। ये अगर इसको खालिस अल्फाज में कहा जाए तो ये एक मजबूरी है जो कि बहुत से वालिदैन किसी माशरती या मुआशी वजह से इसके ऊपर शिफ्ट होने पर मजबूर हो रहे हैं। हमने कोशिश की है आज के प्रोग्राम में कि हमारे माहिरीन ने हमें बहुत तफसील से बताया है कि अगर हम उन अशिया को, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को दूर कर देंगे तो ये होम स्कूलिंग का जो एक नया मसला हमारे यहाँ खड़ा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, आइंदा अपने किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।